वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे परीक्षित, एक श्री कृष्ण ही करता और कराने वाले हैं। वो ही करने वाले हैं और वो ही कराने वाले हैं। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति से समस्त सौंदर्य धारण करके बड़ा मनोहर वेश, बड़ी लावण्य मूर्ति के साथ इस संसार में अवतार लिया। और भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण काम है। जितने 4 आश्रम हैं, सन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, भगवान श्री कृष्ण चारों आश्रम के प्रकाश हैं। और उन्हीं भगवान ने दीन लोगों के उद्धार के लिए अगाध और उदार कर्मों का आचरण किया। कोई ये सोचे भगवान श्री कृष्ण सकाम थे इसलिए कर्म का आचरण करते हैं, तो ये तो भूल है। अरे, जिसके नाम मात्र लेने से सभी कामनाओं का नाश हो जाता है, जिन भगवान के विषय भोग लीलाओं का स्मरण करने से सन्यासी भी पूर्ण निष्काम हो जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सकाम होंगे और इसीलिए उन्होंने कर्म का आचरण किया होगा। तो फिर जिसका नाम लेने से दूसरे लोग निष्काम हो जाते हैं, वो सकाम कैसे हो सकता है? और भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को भक्ति का सुगम मार्ग दिखलाया, जिस मार्ग पे चलकर भक्तजन स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत में अपनी कीर्ति फैलाई, यश फैलाया। भगवान ने इसलिए जीव, सुखदेव जी महाराज तो मुक्तों में अग्रगणी हैं, ब्रह्मचारियों में शिरोमणि हैं, योगियों में पूज्य हैं, भक्तों में अतिश्रेष्ठ भक्त हैं, ब्रह्म रस के सागर स्वरूप हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज, उनको भगवान श्री कृष्ण का भजन अतिशय प्रिय था। उत्तम नरदेह मिल जाए, सब इंद्रियों से हम परिपूर्ण हो जाएं और फिर भी भगवान के चरण को ना भजें, तो माया के वश होकर भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। वैसे भी काल क्षण क्षण हमारा नाश कर रहा है। यही कारण है भगवान शिव महाशमशान में बैठकर और नारायण का बार बार ध्यान करते रहते हैं। और उन नारायण के चरण से निकली गंगा जी, बोलिए श्री गंगा मैया की जय। उन महादेव भगवान शिव के चरणों से निकली गंगा जी को भगवान शिव ने स्वयं अपने मस्तक पर धारण किया। तो ऐसे चरण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण छोड़ना फिर युक्ति संगत तो नहीं है। देव ऋषि नारद मुक्त हैं,
इतना होने पे भी सदा सर्वदा भगवान में ही मगन रहे थे। धन्य है नारद जी, उनका मन सदा सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है, तभी तो सर्वदा परमानंद का अनुभव करते हैं। भगवान को नारद जी से बहुत अधिक प्रेम है। भक्तों में जो प्रेमी भक्त हैं उनसे भगवान का बड़ा प्रेम रहता है। भगवान की लीलाएं अतिशय मधुर हैं और भगवान बड़ी मधुर लीलाएं कर रहे हैं। भगवान आ गए। भगवान तो सब कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। ईश्वर के ईश्वर सर्वनियंता हैं। भृगु जी ने कभी चरण प्रहार किया तो उसको भी भगवान ने हृदय पे धारण किया। ऐसे भगवान की कितनी अगाध अपार महिमा है। महाशिवरात्रि का सवेरा हुआ, कंस ने सबको निमंत्रण देकर वहां बुलवा लिया। मल्ल युद्ध के स्वर भी उठने लगे। सब मल्ल बड़े हर्षित हुए। सबने अभिनंदन कंस का स्वीकार किया। नंद बाबा को संदेश मिला, महाराज रंगशाला पहुंच गए। कौन से महाराज? महाराज कंस। राजा तो कंस ही है। सुबह सुबह स्नान करके दिनचर्या की। तब तक राजसेवक पहुंच गया था। नंद बाबा तो आम के बगीचा में गोपों के साथ थे। राजसेवक ने कहा, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बालक पीछे आ जाएंगे। अगर आप सब वहां पहुंच जाएं तो मल्ल क्रीड़ा आरंभ हो जाए। उसका नाम मल्ल युद्ध नहीं था, मल्ल क्रीड़ा था तो बड़ा भयंकर षड्यंत्र उसके अंदर, पर उसको नाम दिया कि मल्ल क्रीड़ा है, खेल है, ये खेल हो रहा है, मानो किसी को क्षति नहीं होगी इसमें। भाई गोपों ने तो सुना कि महाराज पहुंच गए, प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी उपहार लगाओ। पगड़ियां धारण कर ली, कंचुक पहन लिए, और वैसे भी सब बाल सखाओं के साथ भगवान कृष्ण बलराम बड़ी देर तक घूमे थे। मथुरा नगर में थके थे और थोड़ा ठंडा का समय तो है ही, सुबह में महाशिवरात्रि का प्रातः काल है, तो ये लगा कि भाई बालकों को आराम करने दो, पीछे आ जाएंगे। ये तो भाई रंगशाला की ओर चले गए। तो कन्हैयालाल नंद बाबा से कहते हैं, बाबा तुम चलो पहले, हमें आने में थोड़ा समय लगेगा। नंद बाबा ने हंस के कहा, कन्हैया कैसे समय लगेगा, कहाँ करना है तो ठाकुर जी कहते हैं प्रभु नंद बाबा से, मैं अपने दाऊ दादा को तिलक करूँगा, इनकी अलकों में थोड़े पुष्प सजाऊंगा, हम सब अपने साज श्रृंगार करके एक साथ थोड़ी देर में आए रहे। अरे कन्हैयालाल तो अपने बहुत सारे सखाओं को भी श्रृंगार करेंगे, सब एक दूसरे का करते हैं, शुरू से इनका स्वभाव है, वन में भी ऐसे ही करते हैं। तो बाबा तो कह गए, तुम सब साथ ही आना, कोई धूम मत करना, सीधा वहीं आना। तो नंद बाबा चलते चलते दाऊ जी से कहे, ए बलराम, छोटे भाई को सखाओं को लेके सीधे हमारे पास ही आना, हम वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। और तुमने मार्ग तो देखा है ना रंगशाला का। अब भद्र ने हंस के कहा, हाँ वहीं तो इतने बाजे बज रहे हैं। अरे वो जो मार्ग वहाँ जाता है सारा मार्ग ही सजा हुआ है। अब घूम के आए हैं कल, तो इनको सब पता है, प्रजा पहुँच चुकी है, बालकों में बहुत उत्सुकता है, मल्ल क्रीड़ा देखेंगे ना। आज देर नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा काम नहीं है। इसलिए नंद बाबा गोपों के साथ चल पड़े, इनको कोई काम नहीं, आ जाएंगे अपने साथ सज्जा करके। माखन दही के भांडे, जितने उपहार आए तरह तरह के, सब जो राजमंच था उसके सामने, सब ने कंस का अभिवादन किया। और जब बालक निकले हंसते उछलते खेलते,
बातें करते आ रहे थे। नंद बाबा तो चले गए गोपों के साथ रंगशाला में। तो जो महामात्र था ना, कुवलिया पीठ को लेकर मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया गया था। जब नंद बाबा गोपों के साथ अंदर हो गए तब इसको खड़ा किया गया। ये तो द्वार रोक के खड़ा था। कुवलिया पीठ हाथी है, 60,000 हाथियों का बल है। बालकों ने कहा, ये पर्वत जैसा हाथी हमने तो कभी नहीं देखा। इतना विशाल हाथी, असाधारण ऊंचाई थी उसकी। इतना बड़ा हाथी देश में दूसरा नहीं था। जरासंध ने दिया था कंस को उपहार में। और भीमासुर जो था उसके पास ऐरावत के कुल के 4 हाथी थे, 4 दांत वाले थे हाथी, सफेद। पर उसमें भी कोई इतना विशाल नहीं था जितना ये है। अरे इतने बालक सोचते इतने बड़े हाथी को पालना भी साहस का काम है भाई। वाहन थोड़ी बनता था, अब पर्वत के आकार में था। पर मनुष्य का आकार देखता था ना, चिढ़ जाता था वो, मतवाला रहता था। और फिर कंस ने इसको सुरापान भी खूब कराया है। वो जो गज था ना, वो योद्धा था। योद्धा कहने का अर्थ है युद्ध के काम में आता था वो, इतना बल था ना उसमें। पर कंस के उपयोग में कभी आया नहीं इतना विशाल, इतना शक्तिशाली गज। आतंक तो बना के रखता ही था मथुरा में। उसके चारों तरफ रक्षक भी रहते थे। उसका श्रृंगार किया गया था। उसके सूंड पे कई तरह की पत्रावली बनी हुई थी। डटकर सुरापान किया था, नेत्र लाल लाल हो रहे थे। महावत का भी नेत्र लाल लाल था, वो भी सुरापान करके बैठा था। भगवान ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने रंगशाला के द्वार पे ऐसा गज। सब तो अंदर चले गए थे, ये बालक ही बच गए थे भीतर जाने को, उत्सव देखने के लिए। तो सखाओं के साथ प्रभु थोड़ा रुक गए। तो अपना जो पटका था ना, उसको अपने कटी में बांध लिया। और जो प्रभु की घुंघराली अलके थी उनको समेटने लगे। तो कन्हैया को देखा तो दाऊ जी ने भी पटका बांध लिया अपने कटी में। वो भी अपनी अलकों को लपेटने लगे। दाऊ जी ने बड़ी गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे ओ गज, तूने रंगशाला का द्वार क्यों रोक रखा है? ओ महावत, अपने इस हाथी को बिना देर किए हटा, हम लोग भीतर जाएंगे। लेकिन भाई महावत तो सुन के जल गया। क्यों? क्योंकि महाराज कंस उसको मित्र की तरह मानते हैं, इतने प्रेम से व्यवहार करते हैं, महामात्र कहते हैं। और ये गांव से आया उद्धत बालक कभी अम्बष्ट कहता है, कभी महावत कहता है, डांट रहा है कि जल्दी हटा। वो हिला ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण उसके बाद कठोर स्वर में कहा, तुझे कुछ दिखता नहीं या तू बहरा हो गया है? टाटा, इस हाथी को झटपट हटा ले, और नहीं तो हाथी के साथ साथ तुझे भी यमराज के घर भेज दूंगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कोई कल्पना नहीं कर सकता था मथुरा में कि ये गज भी मारा जा सकता है। और भाई फुफकारता है, दौड़ा। गज भी समझ रहा था, क्रोध तो उसको आ गया था। फुफकारता हुआ दौड़ा, दहाड़ता हुआ दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण कुछ कदम आगे बढ़े, मानो खेल हो रहा था। दाऊ जी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं। कुछ समय तो उसके साथ खेलते रहे। कभी उसकी सूंड के नीचे आ जाते, दो सूंड और दोनों पैरों के बीच की जगह में आ जाते, वो सूंड से टटोलता। कभी पूंछ की तरफ पीछे चले जाते तो जोर का घूमता। सखा हंसते ताली बजा बजा के, क्यों? पर्वत जैसा हाथी है, घूमने में भी समय लेता है। कभी दोनों भैया उसके पेट के नीचे चले जाते,
कोई कभी उसके सूंड को छेड़ देता, कोई कभी उसकी पूंछ खींच लेता। वो तो क्रोध से उसके नेत्र अंगार उगलने लगे। उस हाथी के, महावत की तो छोड़ो, पर सखाओं को भय नहीं लगा। उनको लगा कन्हैया खेल रहा है, कन्हैया तो खेल है। बीच में दाऊ जी ने उसकी सूंड पर एक थप्पड़ कस के जमाया। इधर उधर नीचे, बड़ा विशाल शरीर है, कूदते हुए बचते रहे, खेलते रहे उसके साथ। बहुत कड़ा थप्पड़ था उसकी सूंड पर, भले वो पर्वताकार हो। नाक पे चोट लगी, तिलमिला उठा था, बहुत क्रोध आया। तो पेट के नीचे दोनों भैया थे, बड़ी कठिनाई से सूंड ले गया और पकड़ लिया कन्हैया लाल को। प्रभु सरक गए, चल हट। पीछे जाके पूंछ पकड़ ली। अब पूंछ पकड़ के बछड़ों के साथ खेलने का अभ्यास तो पुराना है नीलमणि का। हाथी की पूंछ पकड़ लिए, खींचने लगे उसको, और वो भी सूंड उठा के चिंगाड़ता, मानो तरह तरह से खेल हो रहा है। बड़ा बल था। प्रभु ने सोचा झटई मार दो तो मजा नहीं आएगा, बलवान तो है ही, थोड़ा खिला लो। पूंछ तो शरीर का सबसे दुर्बल अंग होता है हाथी का, और एक ही पूंछ है, कहीं उखड़ जाए। तिलमिला रहा था बड़ा क्रोध से। बालक बड़े चंचल हैं। और प्रभु जब पकड़ लेते पूंछ तो घसीटता हुआ चलता। गोप कुमार ताली बजाते, क्यों, कन्हैया को तो अभ्यास है, हम सब ऐसे ही खेलते हैं अपने बछड़ों के साथ। खूब खेल हो रहा है जी। पर श्रीअंग तो अत्यंत सुकुमार है प्रभु का। भयंकर क्रोध से फुफकारा ना, तो जो बालक थे खड़े हो गए सहम के। और जब प्रभु ने देखा हमारे सखा डर गए, तड़ाप से एक थप्पड़ रखा उसकी सूंड पे, अब की बार फिर से, और दे के थप्पड़ भाग जाते। फिर हाथी दौड़ता। अचानक बालकृष्ण गिर जाते। बालकों का हृदय भी धड़कता, कभी धड़कन भी बंद हो जाती डर के मारे। पर उन सखाओं को अपने चंचल सखा कन्हैया की चतुराई समझ आ गई। उनको लगता ये जानबूझ के गिरा था, भागकर दूजा आके खड़ा हो जाता है। मानो इतना दौड़ाया प्रभु ने उसको कि उसकी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होए। दांत मारता तो धरती पे लगता और गुस्सा होता। कई बार तो पृथ्वी में धंस जाते। और अंततः जब दोनों पैर और सूंड के बीच में दोनों भैया आए, तो उसने सोचा कि अब सही जगह आए, दोनों दांत इनको धंसा दूं, यहीं मार डालूं। जैसे ही उसने दांत धंसाए, दांत टूट गए। उसके दोनों दांत टूट गए तो दोनों भैया ने क्या किया, एक एक दांत उठा लिए और उसी दांत से पीट पीट कर वो प्रहार भी करता था बीच बीच में। थप्पड़ लगते थे तो उसको वज्र से चोट मालूम पड़ती थी। दौड़ता था वो इधर उधर, क्रोध में बहुत ज्यादा रहता था। बीच बीच में सखा व्याकुल हो जाते तो हाहाकार निकलती। दाऊ बाबा की तो मुट्ठियां बंध जाती, मुख लाल हो जाता। झपटते, थप्पड़ घूंसा धर देते उसके ऊपर। पर खेल बहुत देर तक हुआ। ठाकुर जी ने सोचा बड़े भाई को इतना कष्ट क्यों करना पड़े, क्योंकि मरना था तो प्रभु के हाथ से। जब दौड़ा आ रहा था, एक बार दौड़ा आ रहा था, ठाकुर जी हिले ही नहीं, तो सूंड बढ़ाया, दाहिने हाथ से सूंड पकड़ लिया प्रभु ने, और ऐसी मड़ोरी उसकी सूंड को, ऐसा मड़ोड़ दिया प्रभु ने, भारी धमाके के साथ जमीन पे ढह के गिर पड़ा। भैया ये कोई खेल नहीं था। बलराम जी आगे बढ़ चुके थे, उस हाथी के मस्तक पे अपना चरण रख दिया, दोनों हाथ लगा के उसके दांत भी उखाड़े लिए पूरी तरह से। अब तो भाई दोनों भाइयों पे दो दांत आ गए हाथी के।
दांतों से धुन डाला उस हाथी को, इतना धुन डाला कि उसका मस्तक फट गया, मर गया वो महागज, जिसकी कल्पना कंस को कभी स्वप्न में नहीं होगी। महावत को क्या कहना है। मथुरा की कोई प्रजा सोच नहीं सकती ये कोलिया पीड़ा हाथी भी मारा जा सकता है, खुद से मर जाए बात अलग है। अब वो महावत कूद पड़ा हाथी के ऊपर से, हाथी गिर गया, मर रहा है, और नहीं कूदता तो हाथी के शरीर के नीचे दबकर पिस गया होता, और मृत्यु आई गई थी उसकी भी। और जितने रक्षक थे हाथी के, 8 थे चारों तरफ, उनकी भी, पर प्राण बचा के कुछ तो भाग गए। पर भागे भी तो उल्टा काम किए, अंकुश तलवार लेके झटपट दौड़ पड़े मारने के लिए श्री कृष्ण बलराम को। और दोनों भाई के हाथ में कल धनुष भंग के बाद धनुष के टुकड़े थे, खंड थे, आज हाथी का दंत है। एक एक हाथी बहुत था, सब सखा दौड़े, सब मारे गए, जितने भग गए सो भग गए। अच्छा, कोई एक दौड़कर कंस को खबर किया रंगशाले में, महाराज अन्नदाता मर गए। अब अन्नदाता तो राजा होता है। कंस बोला क्या बकता है, बोला महाराज वो हाथी मर गया। 8 आना बल तो कंस का पहले ही समाप्त हो गया था, 4 आना और समाप्त हो गया, 12 आना बल कंस का समाप्त है। इधर सखा दौड़ते हैं, सब बाल सखा कन्हैया को, दाऊ जी को गले लगकर अंकमाल सब देते हैं। कोई कहता है, भद्र कहता है तेरे हाथ तो देखूं, दोनों हाथों को बारी बारी से भद्र देखता है। लाल लाल हाथ दिखते प्रभु के। भद्र कहता है उसकी पूंछ के, उस हाथी के पूंछ के कितने कड़े कड़े बाल हैं, शुक्र है कोई खरोच नहीं आई। कन्हैयालाल कहते दाऊ अच्छा, हाथी के जो टुकड़े थे उन्होंने हाथ से तो फेंक दिए, उसकी दांत के जो टुकड़े थे खंड, सखाओं में कोई कोई उसको कंधे पर लाठी के समान रख लिए। तो भद्र ने पहले दाऊ जी को दे दिया, अब कंधे पे रख लो और रख के तब चलो, क्या पता भीतर कंस बैठा है, इन दांतों का कुछ प्रयोग करना पड़ जाए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। पीछे कृष्ण बलराम के कंधों पर उसी हाथी के दांत दे दिए, दोनों दांत, और प्रभु रंगशाला में प्रवेश करते हैं। अच्छा, जब कंस ने सुना कि कवलिया पीठ तो चिंगाड़े मार रहा है, मर रहा है वो, तब तक उतने में आके कोई किसी ने कहा तो मर गया। तीसरे ने आके कहा लगता है रंगशाला के द्वार पे वो दोनों आ गए। सुनकर कंस के प्राण कंठ आ गए, 12 आना बल समाप्त हो गया था उसका। प्रजा व्याकुल हो रही है, क्यों? उतना दहाड़ता चिंगाड़ता था तो आवाज भीतर जाती तो प्रजा सोचती न जाने बाहर क्या हो रहा है, पर इस समय बाहर जाने की बात सोच नहीं सकता कोई। कोई कहता लगता वो बिगड़ा हुआ हाथी वहां आ गया है। और नंद बाबा को और गोपों के तो भाई प्राण छटपटा रहे, क्यों? बालक अभी आए नहीं, वो आने वाले होंगे। नंद बाबा किसी प्रहरी से कहते हैं भैया जो तुम्हारे प्रबंधक हैं जाकर हाथी को हटवा क्यों नहीं देते, वो हाथी तो द्वार पर ही है। क्या ये हाथी का चिल्लाना तुम्हारे मल्ल क्रीड़ा का कोई अंग है? कोई कहते हैं कि हाथी इतना विशाल पर्वत की तरफ भीतर लाया जा सकता है, और उसके मल्ल भी कंस के तो पर्वत के आकार के। क्या ये मल्ल उस हाथी से लड़ेंगे? क्योंकि बहुत चीखा चिल्लाया था, फुफकारता था, चिंगाड़ता था वो, तो आवाज तो भीतर जाती थी, पर बाहर कोई आ नहीं सकता, कंस बैठा है। हाँ, मल्ल थे पहलवान, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे, उनको तो मालूम है, वो तो अपना व्यायाम करने लगे वही कुश्ती से पहले। और ऐसा बैठा था कंस
ऐसे बैठे थे, ऐसे मल्ल थे, मानो कोई आवाज़ उनको सुनाई नहीं पड़ रही है कि बाहर क्या हो रहा है। कंस का संकेत है, सब रक्षक इधर उधर घूम रहे हैं, सब लोग शांत बैठे हैं, सबको शांत बैठे रहने का संकेत भी किया जा रहा है, मानो कोई आवाज़ ना करे। कोई उठ नहीं सकता था उस समय। तभी बाहर अचानक धमाका हुआ, थोड़ा कोलाहल हुआ, फिर तो सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा महाराज कंस सिंहासन पे बिल्कुल हताश बैठे हैं, न जाने क्या खबर आई है। पसीने छूटने लगे कंस के। क्यों? उन दोनों ने महागज को भी मार दिया। कुछ क्षण लगे होंगे, वो दोनों भाई चलते हुए मुख्य द्वार से भीतर आके खड़े हो गए और एक बार वहीं से चारों ओर देख लिया, मानो नंद बाबा को और अपने गोपों को ढूंढते हों, नीले पीले वस्त्र धारण करके, पटके उनके कमर में लपेटे हुए हैं, वक्ष पर वनमाला लहरा रही है, अलकों को लपेट लिया है, कानों के पीछे कर लिया है, और कंधे पर दोनों भाई वो बड़ा भारी गज का दंत ऐसे रखे हैं जैसे लाठी रखी जाती है, जैसे लाठी रखी जाती है। क्या स्वरूप है, क्या माधुर्य है, क्या सौंदर्य है। हाँ, उनके श्रीअंग पे जगह जगह रक्त की बूंदें हैं, और ऐसा लगता था अभी के रक्त की बूंदें हैं। हाँ, छोटे भाई के श्रीअंग पे रक्त की बूंदें ज्यादा हैं। कमल के समान विशाल लोचन है, पतले पतले बिल्कुल अधर हैं, टेढ़ी सी भ्रिकुटी है, केश भी बड़े घुंघराले हैं, भाल पर सुंदर केसर का तिलक है, पसीने की बूंदें भी हैं दोनों भाइयों के मुख पे। बड़ी भव्य शोभा, बड़े विशाल भुजाएं उनकी। ऐसा लगता था नन्हे नन्हे बड़े अद्भुत मल्ल आ रहे हों। और सबसे पहले उनको देखा मल्लों ने, क्योंकि युद्ध उनको करना था। कहने को तो क्रीड़ा होनी थी, पर भीतर तो षड्यंत्र था। जब मल्लों ने देखा भगवान श्री कृष्ण बलराम को, तो उनको कैसे दिखे, मानो कोई वज्र के देह में हो, बड़ा विशाल हो और उसका शरीर वज्र का हो। वो दंड कर रहे थे, दंड बैठक भूल गई। क्यों? सामने वाले दोनों कुमारों के शरीर तो वज्र के बने लगते हैं, इनसे युद्ध करना पड़ेगा हमें। उनके शरीर कांप गए भगवान का दर्शन करते ही। भगवान का श्रीअंग ऐसा सुकुमार है, देखो ना, ऐसा माधुर्य, ऐसा सौंदर्य, पर उनको कैसे दिखते हैं? वज्र के समान। ये तो पर्वताकार थे, इनको भगवान और बड़े दिख रहे थे। अभी तक उतना पसीना नहीं आया था शरीर पर, व्यायाम करके उनका दर्शन करके पसीने से लथपथ हो गए। उनको भगवान ऐसे दिखते थे, उन मल्लों को ऐसे दिखने लगे, क्योंकि अब इन्हीं का नंबर है। उनको लगता था अगर किसी पर्वत को भी अपनी भुजाओं में भर लें तो चूर चूर कर देंगे, फिर अपना शरीर तो हड्डी मांस का ही बना है। और जब वहां की प्रजा की दृष्टि पड़ी उस जुगल जोड़ी पर, ये आए अपने पुरुषोत्तम, पूरी रंगशाला उनकी जय जयकार से गूंजने लगी। भगवान वासुदेव की जय, श्री शंकरषण भगवान की जय, भगवान वासुदेव की जय, श्री शंकरषण भगवान की जय। जो लोग मंच पर बैठे थे उठ के खड़े हो गए, और ऐसी जय जयकार, उस जय ध्वनि के बीच में तालियां भी बजने लगी। जितने राजपुरुष थे चिल्लाकर घोषणा किए, सब लोग शांत हो जाओ, अपने अपने स्थान पर बैठे रहो, जो भी उठेगा शब्द करेगा उसको दंडित किया जाएगा। पर कई घोषणा कई बार दोहराई गई। बैठ तो गए लोग, धीरे धीरे रंगशाला में शांति हुई, पर बड़ी प्रभु की जय जयकार भी हुई। बड़ी जय जयकार, ऐसा सौंदर्य, ऐसी छवि सीधे प्रवेश कर जाती है हृदय में। कामदेव तो एक ही सुना था, क्या वो कामदेव आज गौर श्याम होकर दो रूप बनाकर आया है?
नारियों की तो अद्भुत दशा हो गई। मथुरा में एक नववधू थी, वो तो उठकर बोल उठी, धन्य है वो गोपियां, धन्य है वो ब्रजनारियां, जो ऐसे रूप सौंदर्य को दिन रात हृदय में बसाए रखती हैं। कितनी ही स्त्रियों के सिर से वस्त्र खिसक गए, उनकी बीड़ियां खुल गई, कितने को श्रीअंग में पसीने ही पसीने चल पड़े। कहाँ बैठी हैं, कौन देख रहे हैं, कुछ स्मरण नहीं है। प्राणों में एक तीव्रता आ गई, पिपासा भड़क उठी है, ये देख लें, एक बार इनकी दृष्टि मुझ पर आ जाए, एक बार हम पर भी दृष्टि डाल दें। और फिर उधर नंद बाबा गोप भी देखते हैं, ये आ गए दाऊ और कन्हैया, ये अपने बालक आए, सकुशल आ गए, हम ही को ढूंढ रहे होंगे। उठा नहीं जा सकता, पुकारा भी नहीं जा सकता, कंस का आदेश है। हाथ से संकेत करके पास नंद बाबा बुलाने लगे। कोई कोई गोप कहते हैं, अरे हमारे बालक अभी रंगशाला देख रहे हैं, यहाँ की सजावट देख रहे हैं। प्रजा के प्रधान तो सोचते हैं, ये आ गए हमारे शासक, हमारे स्वामी। जो बड़े बड़े नरेश आए हैं, राजा आए हैं, वो भी देखते हैं, अरे तो कोई सम्राट आए हैं। हाथों में देखो ना, हाथी का दांत लिए, ऐसा हाथी का दांत है, राजदंड भी देख के डर जाए इनको। सब राजाओं ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया, मानो उनके नेत्र कहते हैं, अवसर मिलते ही उपहार लेकर हम श्री चरणों में अवश्य उपस्थित होंगे। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। और जो दुष्ट राजा थे, हाथी का दांत लेकर आए हैं कंधे पे दोनों भाई, वो तो कांप रहे हैं। कौन रोक लेगा इनको? दुष्ट राजा कांप रहे हैं, अब आ गए आप, हम आपकी शरण में, मालूम है मरेंगे नहीं तो। वसुदेव जी ने देखा, देखते रह गए, ये हमारे पुत्र हैं। उनका हृदय मचल उठा उन दोनों रामश्याम को अपनी गोद में बिठाने के लिए। ये तो हमारे पुत्र हैं। माता देवकी का वात्सल्य तो उनके वक्ष को ही भिगो रहा है, वात्सल्य उमड़ रहा है। कंस बहुत मनस्वी माना जाता था, उद्विग्न हो रहा है बहुत, ये मेरा काल। कोलिया पीड़ मारा गया, उनके उसके दांत कंधे पर धरे, ये दोनों मुझे ही ढूंढ रहे हैं लगता है। अब आए मेरी ओर, डरता है कंस, अपनी ढाल तलवार संभालने लगा था। और जो मल्ल था, मल्लों पर कंस भीतर ही भीतर क्रोध कर रहा था। ये सब चुप क्यों बैठे हैं? दोनों को पकड़कर मल्ल भूमि में क्यों नहीं खींच लेते इनके आते ही? कंस ऐसा विचार कर रहा है। और जहां ब्राह्मण बैठे हैं उनको तो लगता भाई ये कौन है? भगवान वासुदेव है, ये नारायण है, अनंत सौंदर्य, अनंत पराक्रम, अनंत तेज, ये विराट हैं। जो पंडित वहां बैठे हैं, पंडित गण सोचते हैं तो विराट पुरुष हैं, आश्चर्य होकर दर्शन पड़ रहे हैं। कोई निश्चय नहीं कर पा रहा है, बस बात यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। महर्षि गर्गाचार्य हैं, उनके शिष्य हैं, और भी ऋषि हैं, उनको कोई शंका नहीं है। क्यों? यही तो श्रुतियों के प्रतिपाद्य परम तत्व हैं। समाधि में अंतर की संपूर्ण एकाग्रता में जो चिन्मय पराज्योति प्रकाशित होती है, वही तो है ये नीलमणि। ये हमारे नेत्रों के सम्मुख आकर खड़े हो गए हैं। सब महर्षि परमानंद में निमग्न हैं, आप अलग दर्शन कर रहे हैं। और जितने विष्णुवंशी हैं उनको कोई शंका नहीं है। क्यों? भगवान वासुदेव, हमारे आराध्य परम देवता भगवान नारायण आ गए। मालूम है माता देवकी की अष्टम गर्भ यही है, ये नीलमणि, नीलवर्ण। क्यों? वही विशाल वक्ष है नारायण वाला। श्रीवत्स की कांति देखो, श्रीवत्स का चिन्ह देखो, वही है। कौस्तुभ मणिकंठ में देखो, बिल्कुल वही है। क्यों? इन विष्णुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण दो भुजाओं में नहीं दिख रहे,
शंख चक्र गदा पद्म, भले एक हाथ में गदा दिख रही हो और एक हाथी का दांत दिख रहा हो, पर इन विष्णुवंशियों को तो चतुर्भुज श्रीहरि दिख रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म, बोली श्रीमन नारायण भगवान की। सबने हाथ जोड़ रखे हैं, सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, सबके होष्ट हिल रहे हैं, मानो अस्पष्ट रूप से सब स्तुति करने में लगे हैं। कंस से लेकर जितने सज्जन असज्जन हैं, साधु असाधु, रागी द्वेषी, स्त्री पुरुष, सबकी दृष्टि वहीं एकटक लगी है दोनों भाइयों पर। कोई तनिक सा भी शब्द नहीं करता, कोई हिल नहीं रहा। वो दोनों भाई और गोप कुमार भी चारों ओर देख रहे हैं, पूरी रंगशाला को देख रहे हैं। वहाँ की जो नारियां हैं, वहाँ की जो प्रजा है, नागरिक हैं, पास में बैठे लोग मंद मंद स्वर में चर्चा कर रहे हैं। क्या ये बड़े श्री रोहिणी नंदन शंकर्षण हैं, और ये छोटे श्री कृष्ण नीलमणि, ये जो नवदहन है, ये छोटे हैं। वसुदेव इन्हीं को गोकुल पहुंचा आए थे मथुरा से, ये तो साक्षात नारायण है। अब पिता न पहुंचाए होते तो कंस तो मार देता। गोकुल में इन्होंने सूतिका गृह से निकलते ही पूतना को मार दिया छठी के दिन। वो अदृश्य रहने वाला राक्षस उत्कच गया था गोकुल, सदा के लिए अदृश्य हो गया। तृणावर्त भी इनके पास मृत्यु का मारा ही पहुंचा था। मानो लोगों में फुसफुसाहट के स्वरों में नंदराय इन्हें लेकर गोकुल से वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में भी वत्सासुर, बकासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, अघासुर, केसी तमाम कंस भेजता गया। किसी को तो छोटे ने, किसी को बड़े कुमार ने परलोक भेज दिया। ये परलोक भेजते रहे। असुरों की अच्छी चलाई। सुनते हैं देवराज इंद्र का भी गर्व तोड़ डाला इन्होंने। गोवर्धन को 7 दिन 7 रात हाथ पर उठाए रखे। बड़ी आवाज़ किसी ने देखकर कहा, अरे काली जैसे महानाग इनके पैरों से कुचल दिया गया, यमुना त्याग कर भाग गया। कोई कहता है सुनते हैं यदुवंश को ये विश्व प्रसिद्ध कर देंगे। अब तो यश, ऐश्वर्य, लक्ष्मी सब यदुवंशियों के चरण चूमेगी इनके अनुग्रह से। यदुवंशियों के ये सौभाग्य सूर्य आज प्रकट हो गए। जैसे गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण जब जनकपुर आए और स्वयंवर में आए, श्री सीता स्वयंवर में, तो वहाँ भी जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी जी ने कहा ना, देखई रूप महारण धीरा, मन हूँ वीर रस धरे शरीरा। जो बड़े वीर पराक्रमी शूर थे उनको तो ऐसे प्रभु दिखते थे भगवान राम लक्ष्मण जैसे वीर रस ही शरीर धारण करके आ गया। और जो कुटिल थे, भगवान को जब देखे तो मन हूँ भयानक मूर्ति भारी, उनको तो काल की तरह भगवान देखे। क्यों? कुटिल हैं वो। और जो असुर आए थे राजाओं के वेश में, उन असुरों को भगवान तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, प्रत्यक्ष मृत्यु। और जब जनकपुर की प्रजा देखी, भगवान के दर्शन की, भगवान राम लक्ष्मण के, नरभूषण लोचन सुखदाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं मनुष्यों में तो आभूषण है, नेत्रों को बड़ा सुख देने वाले हैं जी। और जो नारियां हैं अपनी अपनी रुचि के अनुरूप दर्शन कर रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही रूप धारण करके आ गया हो। और जो पंडित हैं, गोस्वामी जी ने कहा, विदूषण प्रभु विराट में दीशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। विराट भगवान का दर्शन कर रहे हैं पंडित जन। और जनक जी के परिवार के लोग सजन सगे प्रिय लागई जैसे। और जनक जी महाराज माता सुनैना के साथ कैसे देख रहे हैं, प्रभु का दर्शन कैसे कर रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण का शिशु सम प्रीति न जात बखानी, उनको तो छोटे छोटे शिशु दिख रहे हैं। जो योगी जन थे, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और जो भगवान के भक्त थे, इष्ट देव इव सब सुखदाता।
कहने का भाव है जिसकी जैसी भावना थी, यही विधि राहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखो कौशल राव। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर। बिल्कुल यही झांकी आज कंस के रंगशाला में प्रकट हुई। राजत राज समाज में, वहाँ भी तो राज समाज है, वहाँ कौशल राज किशोर हैं, यहाँ तो ये वृष्णवंशी हैं। सुंदर श्यामल गौरतन, कोई श्यामल नीलमणि है, कोई गौर वर्ण है, पर जो भी हैं दोनों ही विश्व विलोचन चोर। समस्त विश्व सृष्टि के उनका कोई दर्शन कर ले तो फिर उसका चित्त, उसका मन तो हरण कर ही लेते हैं। और मूर्ति उनकी, उनका स्वरूप इतना मनोहर है और सहज मनोहर है, मानो करोड़ों कामदेव के सौंदर्य की उपमा भी बड़ी छोटी लग रही है। कमल के समान विशाल नेत्र हैं और जिधर दृष्टि देखते हैं काम का गर्व खलित हो जाता है। भगवान की जो चितवन है इतनी भाती है हृदय को कि वाणी में नहीं आती। सुंदर कपोल हैं, कानों में कुंडल हैं, डोल रहे हैं, उसका प्रतिबिंब भगवान के कपोलों पर आ रहा है। थोड़ी बड़ी सुंदर है। और हंसी तो ना माया है, इन मायापति की माया उसी में है। चांद की चांदनी को भी लज्जित कर दे। भ्रिकुटी विकट है, टेढ़ी है, नासिका बड़ी सुंदर है, भाल पर तिलक झलकला रहा है। और केशों में फूलों का श्रृंगार, फूलों के गुच्छे, फूल कुसुम कली बीच बीच बनाई। ऐसे ही प्रभु श्री राम भी पहुंचे थे। मानो सौंदर्य इतना है, जन त्रिभुवन सुषमा की सिवा। हाथी का दांत ले रखा है कंधे पर, कुछ भी कहो, नख शिख मंजू महा छवि छाए। जितने लोगों ने दर्शन किया सब बड़े सुखी आनंदित हो गए। और एकटक लोचन चिरतन तारे, सब अपलक दर्शन कर रहे हैं और निज निज रुख राम ही सब देखा। वहाँ गोस्वामी जी ने कहा था जिसका जो स्वभाव था, जिसके भीतर जैसी भावना थी उन प्रभु को लेके, उसने अपनी उसी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन किया। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। इसीलिए यदुवंशी सोचते हैं ये तो यदुवंश को विश्व प्रसिद्ध कर देंगे। इतना उमंग आ गया यदुवंशियों में। वृद्ध कह रहे थे कि अब तो लक्ष्मी हो या ऐश्वर्य हो, यश हो, हम यदुवंशियों के चरण चूमे, इनकी कृपा बनी रहे बस। हमारा तो सौभाग्य सूर्य प्रकट हुआ। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान अब समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय राम, राधे राधे, प्रणाम। जय बहुत सुंदर। बोलो आप जो